हाँ, तो मैं यही कहने जा रहा था, काम के वो थे, काम के वो थे जो देश के लिए रोते थे। अच्छा। काम के वो थे जो देश के लिए रोते थे। मीने जालिम तेरो क्या बिगाड़ो। तो पहली रामलीला जो है बहुत शानदार रामलीला जो है आज आग जमाने में देखो तो जो है डिस्को फिस्को अलाना फलाना फैशन की दुनिया, नया जमाना का रंग ढंग देख करके जो है दुनिया का बेहाल है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और मेरा नाम है हरिफर स्वान और स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ पुराने गीतों की। ये हमारे दादाजी हैं गांव के और ये आपको कुछ पुराने गीत सुनाने जा रहे हैं। तो पूछ लेते हैं कि ये क्या सुनाने जा रहे हैं। तो क्या सुनाओगे ताऊ जी आप? मैं श्रवण कथा का वो गाना सुनाने जा रहा हूँ कि जब श्रवण अपने माता पिता को चारों धाम यानी चारों तीर्थ घुमाने जा रहे थे, तो चलते चलते वो मतलब जो है सरयू नदी के किनारे मतलब आसपास पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें प्यास लगती है और अंधे माता पिता श्रवण से कहते हैं कि बेटा श्रवण, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप हमें जल पिला दो। इसी में गाने के दो शब्द गाने के उसमें सुनाने जा रहा हूँ। मीने जालिम तेरो क्या बिगाड़ो, मीने जालिम तेरो क्या बिगाड़ो, तेरी जो सीने में तुन मारो। अंधे माता पिता प्यासे मेरे, अंधे माता पिता प्यासे मेरे, सरवण सरवण पुकारते होंगे। मीने जालिम त्यारो क्या बिगाड़ो, तेरी जो सीने में तूने मारो। उसने अपने झोले से एक लोटा निकाल करके सरयू नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ पर वो जो है लोटे से पानी भरने लगते हैं, तो उसमें आवाज़ आती है, पानी की आवाज़ आती है। तो इतने में राजा दशरथ जी भी जो है वो भी शिकार खेलने जा रहे थे। तो वो चलते उन्होंने जो इस आवाज़ को देखा सुना, तो उन्होंने अपना तीर कमान निकाल करके एकदम शब्द भेदी बाण उसमें धनुष पे रख दिया और बोला यहाँ कोई जानवर है, शायद पानी पीने के लिए आ रखा होगा, तो इसलिए इसकी आवाज़ सुनकर मैं इसे जो अपने शब्द भेदी बाण का प्रयोग करूँगा, शायद इसका वो आखिर तैयार हो जाएगा। तो इतने में श्रवण ने अपना जो है शब्द भेदी बाण छोड़ा, तो वो श्रवण भक्त श्रवण पर के सीने में जा लगता है तीर। तो तीर के लगते ही श्रवण हाय राम पुकारने लगते हैं और उसके बाद राजा दशरथ जो है एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं कि यह राम भक्त कौन है, जाकर देखें कि यह राम भक्त की आवाज़ आती है इस भक्त के मुँह से। तो राजा दशरथ वहाँ पर जाते हैं, सरयू नदी के किनारे पे शब्द भेदी बाण जहाँ पर छोड़ा था, तो वहाँ पर तब तक श्रवण कुमार बेहोशी की हालत में एक हाथ से तीर को पकड़ा हुआ रहता है और जो है हाय राम करता रहता है। तो दशरथ महाराज पूछते हैं कि हे भक्त राम भक्त,
आप कौन हैं, क्या हैं, हमें जरा इस बारे में बता दें कि आप कौन हैं। श्रवण कुमार वहाँ पर गीतों के 2 शब्द गीत सुनाने हैं राजा दशरथ को। तो हम उस गीत का वर्णन जो है रानी वो रानी के ताल में 2 शब्द कहने जा रहे हैं। मीने जालिम तेरो क्या बिगाड़ो, मैंने जालिम त्यारो क्या बिगाड़ो, तेरी जो सीने में तूने मारो। अंधे माता पिता प्यासे मेरे, अंधे माता पिता प्यासे मेरे, श्रवण श्रवण पुकारते होंगे। तो यह गाना सुनाने के बाद राजा दशरथ बड़े सोच में पड़ता है कि मैंने ये क्या पाप कर दिया जो कि अपने भक्त को, अपने राम भक्त को तीर छोड़ा मार रखी। तो उसके बाद जो है थोड़ी कुछ देर बाद श्रवण कथा सुनाते हैं उनको कि भाई मैं अपने माता पिता को, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उनको चारों तीर्थ घुमाने जा रहा था, रास्ते यहाँ पर उन्हें प्यास लगी तो जो है मैं अपने लोटे से पानी भर रहा था, तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ आने पर आपने हमें ये दंड दे दिया है। तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि मुझ जैसा अभागी राजा मतलब जो है कितना बड़ा पाप कर दिया, क्या अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। तो श्रवण मरने से पहले कहते हैं कि महाराज आप जो है मेरे माता पिता यहाँ से 10 कदम आगे जा कर के वो पानी प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, आप कृपया इस पानी को ले जा कर के उनकी प्यास बुझा दीजिए। तो उसके बाद जो है राजा दशरथ वहाँ पर आते हैं जहाँ पर श्रवण के माता पिता बैठे रहते हैं। तो जो है वहाँ पर वो उन्हें प्रणाम करते हैं राजा दशरथ कि माता पिता मैं पानी ले आया हूँ, लीजिए आप पानी पीजिए। तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता श्रवण की आवाज़ न सुनते हुए राजा दशरथ की आवाज़ सुन कर के वो वहाँ पर विचलित हो जाते हैं कि यह पुरुष कौन है जो हमें मतलब प्रणाम करके प्यास पानी पीने के लिए कह रहा है। तो वहाँ पर राजा दशरथ को उनके माता ने कहा, हे सखा तुम कौन हो और हमारा श्रवण कहाँ है, क्योंकि तुम हमारे श्रवण नहीं हैं और तुम हमें हमारे श्रवण के बारे में बता दो। तब जो है राजा दशरथ जी कहते हैं कि मुझसे घोर बड़ा पाप हो गया है कि मैंने जो है शब्द भेदी बाण से आपके श्रवण को बाण मार दिया है और मैं उनकी श्रवण की जगह पानी आपको पिलाने के लिए पानी लाया हूँ, लीजिए आप पानी पीजिए। तो वहाँ पर वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं माता पिता कि जो है तुमने ये घोर पाप किया है और हमारे बेटे को तुमने मतलब जो है जीते जी मार डाला। तो वहाँ पर राजा दशरथ का दिया हुआ पानी नहीं पीते हैं वो और उसी लोटे से पानी को हाथ में लेकर के श्रवण के पिता जो है राजा दशरथ को साप देते हैं कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो हमर गोंगनो जुनीर्ज दारमथुनीर्ज आदरस गाँव ग्राम सभा जुनीर्ज 12 गाँव की एक ग्राम सभा कई जमानों में यकज
12 गांव की ग्राम सभा जूनियर को नाम बहुत बड़ो और यखमू हमारे गाँव में रामलीला पहले के ज़माने में रामलीला हुई थी। बहुत बढ़िया शानदार रामलीला, पौड़ी की धारी देवी की रामलीला। तो पहली रामलीला जो हुई थी बहुत शानदार रामलीला हुई थी। आज के ज़माने में देखो तो जो है डिस्को फिस्को अलाना फलाना फैशन की दुनिया, नया ज़माना का रंग ढंग देख करके जो है दुनिया का बेहाल है। पुराने लोग तो कह रहे हैं कि जो है ये दुनिया कैसी है, ये हमारी वाली दुनिया नहीं है, ये डिस्को फिस्को वाला ज़माना है। तो जो है हमारे यहाँ पर जो है पहले हमारे पहाड़ में भी रामलीलाएँ बहुत होती थी। रामलीला के इच्छुक बहुत सारे लोग इच्छुक थे। रात जो है 2-2 4-4 किलोमीटर गांव में रामलीला देखने के लिए जाते थे। और हमारे यहाँ भी रामलीला होती थी तो यहाँ पर भी लोग बहुत दूर दूर से आते थे। कर्णप्रयाग क्षेत्र से भी आए, ग्वालम क्षेत्र से भी आए। तो कितना रुचि रखते थे लोग उस टाइम। आज देखो तो जो है टीवी मोबाइल और जो है इसने कर दिया आँखें सबकी बंद और देखते देखते हो रहे हैं परेशान। कोई तो कपड़ा डाल के देख रहा है मोबाइल को और कोई जो है खुले में देख रहा है। अब जो है जब ये क्या नाम हुआ आंखें ख़राब होने लगेगी तो जो है बाद में रोएंगे कि जो है पहले की रामलीला में आनंद था, आज के मोबाइल में कोई आनंद नहीं है। क्योंकि अलाना फलाना डिस्को फिस्को देख करके आज का आदमी जो है खुश है, क्योंकि उसको फैशन की दुनिया चाहिए। बाकी रोज़गार हो चाहे ना हो पर ये चीज़ ज़रूर चाहिए कि जो आज जो है के ज़माने में पुरानी संस्कृति को ख़त्म करते जा रहे हैं लोग और नए उसमें चल रहे हैं कि जो है हम ऊपर आकाश में पहुंच गए हैं, मगर पहुंच तो रहे हैं मगर जो है उतने ही नीचे भी जा रहे हैं। जितने आकाश में जब चढ़ने की तैयारी हो जाए उतने वो नीचे भी जाने की उसमें आ रहे हैं। तो इसलिए जो है मेरा सभी मतलब जो है भाई लोगों से अनुरोध है कि जो है अपनी पुरानी संस्कृति को बचा करके रखें। और जो है पुरानी संस्कृति में आनंद आता है, क्योंकि जो है आदमी नए रास्ते बहुत घूमता है। सवेरे जब उठता है तो वो हज़ारों रास्ते जाता है एक दिन में, और सांझ होने के टाइम पर जो है फिर उसी पुराने रास्ते में आता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करने जा रहा हूँ कि जो है कुछ नए के हिसाब से चलो तो कुछ पुराने के हिसाब से चलो, ताकि उसमें दोनों में आनंद आए। क्योंकि जो है इस आनंद को लेने में मतलब जो है दुनिया सबसे और एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा मतलब चलेगा तो जो है उसका आनंद लेते जाइए। और जो बाकी यही हमारी आपसे धन्यवाद प्रार्थना है। लोगों को श्रावण की जो छोटी सी कथा है वो सुनाई कि पुराने ज़माने में दादाजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ना रामलीला होती थी। तो अब रामलीला इस गांव में काफ़ी मतलब देखने को नहीं मिलती है। अब चौपाई होती है वो सुनाई एक छोटी सी, और श्रावण की जो कथा है वो आपको बताई। तो दादाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे वो बताइए आप। हाँ, तो मैं यही कहने जा रहा था, काम के वो थे जो देश के लिए रोते थे। अच्छा, काम के वो थे जो देश के लिए रोते थे। आज के वो हैं कुछ लोग ऐसे जो अपने बैंक बैलेंस के लिए रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको अपना बैलेंस पे पूरा करना है, देश जाए भाड़ में। तो जो है इसलिए सभी को मतलब जो है सच्चाई के उस पर चलना चाहिए, बेईमानी के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीत बेईमानी की नहीं होती है। ऐसी चीज़ें मैं पहाड़ की जो रीति रिवाजें हैं उसको संजोए रखने के लिए मैं इस छोटे छोटे ब्लॉगों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यदि आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट करें कि आप लोग
पुरानी संस्कृति को अभी तक भूले हैं या नहीं भूले हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय उत्तराखंड।